प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में हम लोग आज बात करने वाले हैं एस्टर के बारे में और सीखने वाले हैं एकदम इजी तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एकदम आसान से आसान शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी कंपाउंड में एस्टर हमें जानना हो तो हम लोग ढूंढ लेंगे। किसको ढूंढेंगे? चलिए देखिए किसको ढूंढने वाले हैं। तो हम लोग उसमें COOR की स्थिति को चेक करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये चेन के साथ जुड़ा रहेगा, यानी कि वही चेन के साथ कार्बन की श्रृंखला के साथ वो जुड़ेगा। और बाकी COO और R। अब आप कहोगे ये R क्या है? तो R वही चीज है जो कि एल्किल को इंडिकेट करता है। एल्किल एल्किल इसमें क्या हो सकता है? मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, हेक्सिल हो सकता है, एप्टिल हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग और भी अगले स्टेप में लंबे कंपाउंड में देखने वाले भी हैं। तो फिलहाल अभी आपको क्या देखना है, जब भी किसी कंपाउंड में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, क्या COOR, तो हम लोग समझ लेते हैं यह एस्टर की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्थिति। तो एस्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग और कहें तो एक इसमें कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक इसमें ऑक्सीजन कुछ इस स्थिति के साथ जुड़ेगा और एल्किल ऐसे जुड़ेगा और ये इसका श्रृंखला होगा। या तो इस स्थिति में भी यदि हमको किसी कंपाउंड में देखने को मिले तो हम कहेंगे कि यह एस्टर ही है। अब आर की जगह पर क्या हो सकता है? तो आर की जगह पर कोई भी एल्किल हो सकता है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H क्या हो सकता है? C3H8 भी C3H7। हो सकता है। ठीक है, यानी कि यह मेथिल, यह क्या होगा? ब्यूटिल, यह प्रोपिल। ठीक है, कुछ भी वहां पे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये एक कंपाउंड दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, हाँ जी CH3, जो कि R की जगह पर इस मेथिल को दिखा रहा है। तो अब हम लोग इसको समझ चुके हैं कि यह एस्टर की कंडीशन को दिखा रहा है, मतलब इस कंपाउंड में एस्टर उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम यह कंफर्म कर ले कि यह एस्टर है, तब बात आती है कि इसका नॉमेनक्लेचर हमें कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी वैसे ही जैसे हम लोगों ने ईथर को सीखा था वैसे ही यहाँ भी इसको सीखने वाले हैं। क्योंकि यह O के साथ एक साइड इधर बॉन्ड है और एक साइड इधर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम लोग भी क्या करने वाले हैं, इसको दो भाग में वैसे ही बांट के समझने वाले हैं। मतलब यहां से लेकर के इस जगह को देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के इसको हम लोग करने वाले हैं एक ग्रुप। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेने वाले हैं एक ग्रुप। देखिए ये, अब जब हमने इसको बांट लिया तो हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। अब आसान क्या हुआ? अब इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसके नाम लिखने के लिए हम लोग वही सिंपल तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने ईथर में सीखा था। क्या सीखा था? तो जब भी ओ के साथ कोई एल के लिए जुड़ा हो, ठीक है, एक साइड जब भी O के साथ यह R यानी एल्किल हो, तो वहां पे हम लोग बस वही L शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दो शब्दों से इंडिकेट करेंगे। चलिए पहले इसको सीख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यौगिक के नॉमेनक्लेचर के लिए तो हम लोग पहली बार उसके अंदर पहला स्टेप लेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे एल्किल को। ठीक है, वही एल्किल, एल्क और इल। एल्क जो कि बताता है रूट वर्ड को, यानी कि वही रूट वर्ड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम लोग देखते हैं कि कुल कितने कार्बन हैं। ठीक है, और यह इल शब्द, ठीक है, इल शब्द जैसे कि ऊपर याद करिए जब हम लोगों ने ईथर को सीखा था तो ऑक्सी हमने कहा था। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा यहां भी नहीं घबराना है। हम लोग पहले स्टेप में एल्किल को देखेंगे और एल्क यानी कि रूट वर्ड को बताता इल वही शब्द है
ठीक है ना, उसके साथ हम लोग ऐड करने वाले यानी कि जोड़ देंगे। फिर हम लोग दूसरे स्टेप में यानी कि सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट स्टेप था तो हम लोग एल्किल देख लिया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, तो सेकंड स्टेप में हम लोग एल्केनोएट को चेक करने वाले हैं। जी हाँ, एल्केनोएट, L-A-L-K, अरे ऐसे ऐसे एल्केनोएट, एल के नो एट, जी हाँ, एल्केनोएट, यानी कि यह दो ही बातों पर आपको पूरा का पूरा फोकस करना होगा जब भी किसी एस्टर युक्त कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपको करना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत नियमों की बात नहीं करता, मैं सिंपल तरीके से सिंपल स्टेप आपको सीधा सीधा देना चाहता हूं जिससे आप आसानी से नॉमेनक्लेचर करना सीख जाएं। ठीक है, तो हम लोग दो स्टेप में, एक में सीखा कि फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे एल्किल को, जिसमें एल्क रूट वर्ड को बता रहा है, ईल शब्द उसके साथ आने वाले को बता रहा है। ठीक है, और वैसे सेकंड स्टेप में यहां भी हम लोग एल्क देख रहे हैं, एल्केन, यहां तक देखिए ये न, और यहां से देख रहे हैं ओएट, यानी कि दो शब्द यहां हमें दिख रहा है। यानी कि जब भी ये एस्टर की कंडीशन होगी ना, तो ओएट शब्द का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसके नॉमेनक्लेचर में। हमने इसको इजी करने के लिए, आसान करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का सहारा लिया ताकि इससे आप जल्दी से सीख सको। देखो कितना आसान है। तो यानी कि यहाँ पे एल्क, एल्क यानी कि एल्केन जो है ना, वो भी तो प्यारे बच्चों रूट वर्ड से ही आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, ये भी RW है। ठीक है, ये भी नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, O8 एस्टर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इन दोनों को हम लोग आसान तरीके से इस घेरा बनाए हुए में ले आके समझने वाले हैं कि कहां हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट जो मैंने लगाया है, इसमें COO यानी कि ये कार्बोनिल यानी कि इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, और दूसरे वाले में सीधा इस तरह एक मेथिल के साथ यानी एक एल्किल के साथ यानी एक R के साथ O की स्थिति है। तो जाहिर सी बात है, ठीक ठीक आप समझ रहे हो, आपका ध्यान जा रहा है कि जो फर्स्ट है ना, यानी कि हमने जो एल्किल लिखा है वो किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, तो इसके लिए लिखा है। यानी कि ये फर्स्ट वाला इसके लिए लिखा गया है और सेकंड वाला इसके लिए लिखा गया। एकदम आसान इसको कर दिया गया। मतलब यहाँ पे हम लोग एल्किल शब्द को यानी YL शब्द को जोड़ने वाले हैं, क्योंकि एल्किल ये है ही। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट हम लोग ये यहाँ पे रख देंगे, O के साथ जो एल्किल जुड़ा रहेगा, और बाकी सेकंड स्टेप में हम लोग सीधा सीधा इस O8 को जोड़ने वाले हैं। हो गया ना आसान रास्ता, आसान, क्लियर हो गया ना। अब इसका नाम क्या बनने वाला है, तो ध्यान से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं इसका नाम। थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए, यानी कि ऐसे ज्यादा ही ऊपर हो गया यार। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो इसका नाम हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग अब ऐड कर लेना। तो ऐड करेंगे तो इसका नाम आसानी से हमें बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दे दिया, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और पुनः यहाँ ये, तो हम लोग ठीक वैसे ही रास्ता अपनाएं जैसे हमने वहां चला। तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इसका कर लेंगे कि इसको अलग से कर लें। इसका हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, इसका एक बन जाएगा, और यहां से ये दूसरा वाला इल का बनेगा, यही ना, इल और OH। तो यहाँ पे हम लोग अब आधे पक्ष का नंबरिंग करेंगे, फिर आधे पक्ष का नंबरिंग करेंगे। तो आधे पक्ष का नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो इसे कहेंगे 1 और इसे कहेंगे 2। तो एक और दो, एक और दो, तो एक और दो है, तो इसका नाम क्या बनने वाला है, इसका नाम क्या बनने वाला है, तो ये यहाँ पे एल्केन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो इथेन। क्या लिखेंगे, इथेन। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ ई भी होगा, तो चूंकि अभी O8 O भी क्या है, वो क्या है,
वॉवेल्स है तो ई को हम लोग हटा भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग बाद में काट देंगे। तो ये हो जाएगा इथेन, और क्या जोड़ना है इथेन के साथ, ओएट जोड़ना है। तो सीधा सीधा बिना किसी पजल का, बिना किसी घबराहट का हम लोग यहाँ पे जोड़ने वाले हैं ओ ए ट, ठीक है, यानी कि इथेनोएट। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, एक है कार्बन तो इसको हम लोग मेथ कहते हैं, और इल शब्द जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा मेथिल। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को क्या कर लेना है, तो दोनों को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से पहले हमको छोटे वाले को या तो पहले लिख लें या इसको हम लोग पहले लिखें। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं मेथिल, मेथिल, और ये दूसरा शब्द क्या है, इथेनोएट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ से ई को क्या कर दिया है, यानी इस ई को हमने हटा दिया है। हटाया क्यों है, तो आप काफी लेक्चर यदि अटेंड किए हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसे क्यों हटाया गया है। यहाँ हमने ई को नहीं लिखा है, तो इसका नाम क्या बना, मेथिल इथेनोएट। इस तरह से आप उसके अगले यानी कि इसके ऊपर वाले को जो बना था उसको आप आसानी से उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना सीखें। ठीक है, अब हम लोग ये सिंपल स्टेप में सीखने का प्रयास किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट पार्ट इन फंक्शनल ग्रुप का करने से पहले थोड़ा सा बेंजीन के बारे में भी सीखने वाले हैं कि आखिर बेंजीन होता क्या है और उसमें आए हुए यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में हम लोग आज बात करने वाले हैं एस्टर के बारे में, और सीखने वाले हैं एकदम इजी तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एकदम आसान से आसान शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी कंपाउंड में एस्टर हमें जानना हो तो हम लोग ढूंढ लेंगे, किसको ढूंढेंगे, चलिए देखिए किसको ढूंढने वाले हैं, तो हम लोग उसमें COOR की स्थिति को चेक करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये चेन के साथ जुड़ा रहेगा, यानी कि वही चेन के साथ कार्बन की श्रृंखला के साथ वो जुड़ेगा, और बाकी COO और R। अब आप कहोगे ये R क्या है, तो R वही चीज है जो कि एल्किल को इंडिकेट करता है। एल्किल, एल्किल इसमें क्या हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, हेक्सिल हो सकता है, एप्टिल हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग और भी अगले स्टेप में लंबे कंपाउंड में देखने वाले भी हैं। तो फिलहाल अभी आपको क्या देखना है, जब भी किसी कंपाउंड में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, क्या COOR, तो हम लोग समझ लेते हैं यह एस्टर की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्थिति। तो एस्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग और कहें तो एक इसमें कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक इसमें ऑक्सीजन कुछ इस स्थिति के साथ जुड़ेगा और एल्किल ऐसे जुड़ेगा, और ये इसका श्रृंखला होगा। या तो इस स्थिति में भी यदि हमको किसी कंपाउंड में देखने को मिले तो हम कहेंगे कि यह एस्टर ही है। अब R की जगह पर क्या हो सकता है, तो R की जगह पर कोई भी एल्किल हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H क्या हो सकता है, C3H8 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि यह मेथिल, यह क्या होगा, ब्यूटिल, यह प्रोपिल। ठीक है, कुछ भी वहां पे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये एक कंपाउंड दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, हाँ जी CH3, जो कि R की जगह पर इस मेथिल को दिखा रहा है। तो अब हम लोग इसको समझ चुके हैं कि यह एस्टर की कंडीशन को दिखा रहा है, मतलब इस कंपाउंड में एस्टर उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम यह कंफर्म कर ले कि यह एस्टर है, तब बात आती है कि इसका नॉमेनक्लेचर हमें कैसे करना है।
तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी वैसे ही जैसे हम लोगों ने ईथर को सीखा था वैसे ही यहाँ भी इसको सीखने वाले हैं। क्योंकि यह O के साथ एक साइड इधर बॉन्ड है और एक साइड इधर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम लोग भी क्या करने वाले हैं, इसको दो भाग में वैसे ही बांट के समझने वाले हैं। मतलब यहां से लेकर के इस जगह को देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के इसको हम लोग करने वाले हैं एक ग्रुप, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेने वाले हैं एक ग्रुप। देखिए ये अब जब हमने इसको बांट लिया तो हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। अब आसान क्या हुआ, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसके नाम लिखने के लिए हम लोग वही सिंपल तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने ईथर में सीखा था। क्या सीखा था, तो जब भी ओ के साथ कोई एल्किल जुड़ा हो, ठीक है, एक साइड जब भी O के साथ या R यानी एल्किल हो तो वहां पे हम लोग बस वही L शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दो शब्दों से इंडिकेट करेंगे। चलिए पहले इसको सीख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यौगिक के नॉमेनक्लेचर के लिए तो हम लोग पहली बार उसके अंदर पहला स्टेप लेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे एल्किल को, ठीक है, वही एल्किल, एल्क और इल। एल्क जो कि बताता है रूट वर्ड को, यानी कि वही रूट वर्ड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम लोग देखते हैं कि कुल कितने कार्बन हैं, ठीक है। और यह इल शब्द, ठीक है, इल शब्द जैसे कि ऊपर याद करिए जब हम लोगों ने ईथर को सीखा था तो ऑक्सी हमने कहा था, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा यहां भी नहीं घबराना है। हम लोग पहले स्टेप में एल्किल को देखेंगे और एल्क यानी कि रूट वर्ड को बताता इल वही शब्द है, ठीक है ना, उसके साथ हम लोग ऐड करने वाले यानी कि जोड़ देंगे। फिर हम लोग दूसरे स्टेप में यानी कि सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट स्टेप था तो हम लोग एल्किल देख लिया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, तो सेकंड स्टेप में हम लोग एल्केनोएट को चेक करने वाले हैं। जी हाँ, एल्केनोएट, LALK, अरे ऐसे ऐसे एल्केनोएट, एल के नो एट, जी हाँ, एल्केनोएट, यानी कि यह दो ही बातों पर आपको पूरा का पूरा फोकस करना होगा जब भी किसी एस्टर युक्त कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपको करना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत नियमों की बात नहीं करता, मैं सिंपल तरीके से सिंपल स्टेप आपको सीधा सीधा देना चाहता हूं जिससे आप आसानी से नॉमेनक्लेचर करना सीख जाएं, ठीक है। तो हम लोग दो स्टेप में, एक में सीखा कि फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे एल्किल को जिसमें एल्क रूट वर्ड को बता रहा है, ईल शब्द उसके साथ आने वाले को बता रहा है, ठीक है। और वैसे सेकंड स्टेप में यहां भी हम लोग एल्क देख रहे हैं, एल्केन, यहां तक देखिए ये न, और यहां से देख रहे हैं ओएट, यानी कि दो शब्द यहां हमें दिख रहा है। यानी कि जब भी ये एस्टर की कंडीशन होगी ना तो ओएट शब्द का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसके नॉमेनक्लेचर में। हमने इसको इजी करने के लिए, आसान करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का सहारा लिया ताकि इससे आप जल्दी से सीख सको। देखो कितना आसान है। तो यानी कि यहाँ पे एल्क, एल्क यानी कि एल्केन जो है ना वो भी तो प्यारे बच्चों रूट वर्ड से ही आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, ये भी RW है, ठीक है, ये भी नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, O8 एस्टर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इन दोनों को हम लोग आसान तरीके से इस घेरा बनाए हुए में ले आके समझने वाले हैं कि कहां हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट जो मैंने लगाया है इसमें COO यानी कि ये कार्बोनिल यानी कि इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, ठीक है। और दूसरे वाले में सीधा इस तरह एक मेथिल के साथ यानी एक एल्किल के साथ यानी एक R के साथ O की स्थिति है। तो जाहिर सी बात है, ठीक ठीक आप समझ रहे हो, आपका ध्यान जा रहा है कि जो फर्स्ट है ना, यानी कि हमने जो एल्किल लिखा है वो किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है,
तो इसके लिए लिखा है, यानी कि ये फर्स्ट वाला इसके लिए लिखा गया है और सेकंड वाला इसके लिए लिखा गया। एकदम आसान इसको कर दिया गया। मतलब यहाँ पे हम लोग एल्किल शब्द को यानी वाई एल शब्द को जोड़ने वाले हैं, क्योंकि एल्किल ये है ही, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट हम लोग ये यहाँ पे रख देंगे, ओ के साथ जो एल्किल जुड़ा रहेगा, और बाकी सेकंड स्टेप में हम लोग सीधा सीधा इस O8 को जोड़ने वाले हैं। हो गया ना आसान रास्ता, आसान, क्लियर हो गया ना। अब इसका नाम क्या बनने वाला है, तो ध्यान से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं इसका नाम। थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए, यानी कि ऐसे ज्यादा ही ऊपर हो गया यार, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो इसका नाम हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग अब ऐड कर लेना। तो ऐड करेंगे तो इसका नाम आसानी से हमें बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दे दिया, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और पुनः यहाँ ये, तो हम लोग ठीक वैसे ही रास्ता अपनाएं जैसे हमने वहां चला। तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इसका कर लेंगे, कि इसको अलग से कर लें। इसका हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, इसका 1 बन जाएगा, और यहाँ से ये दूसरा वाला इल का बनेगा, यही ना, इल और O8। तो यहाँ पे हम लोग अब आधे पक्ष का नंबरिंग करेंगे, फिर आधे पक्ष का नंबरिंग करेंगे। तो आधे पक्ष का नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो इसे कहेंगे 1 और इसे कहेंगे 2। तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 है, तो इसका नाम क्या बनने वाला है, इसका नाम क्या बनने वाला है, तो ये यहाँ पे एल्केन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो इथेन। क्या लिखेंगे, इथेन, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ ई भी होगा, तो चूंकि अभी O8 O भी क्या है, वो क्या है, वॉवेल्स है, तो ई को हम लोग हटा भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग बाद में काट देंगे। तो ये हो जाएगा इथेन, और क्या जोड़ना है इथेन के साथ, O8 जोड़ना है। तो सीधा सीधा बिना किसी पजल का, बिना किसी घबराहट का हम लोग यहाँ पे जोड़ने वाले हैं O8, ठीक है, यानी कि इथेनोएट, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, 1 है कार्बन, तो इसको हम लोग मेथ कहते हैं, और इल शब्द जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा मेथिल। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को क्या कर लेना है, तो दोनों को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से पहले हमको छोटे वाले को या तो पहले लिख लें या इसको हम लोग पहले लिखें। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं मेथिल, मेथिल, और ये दूसरा शब्द क्या है, इथेनोएटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ से ई को क्या कर दिया है, यानी इस ई को हमने हटा दिया है। हटाया क्यों है, तो आप काफी लेक्चर यदि अटेंड किए हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसे क्यों हटाया गया है। यहाँ हमने ई को नहीं लिखा है, तो इसका नाम क्या बना, मेथिल इथेनोएट। इस तरह से आप उसके अगले यानी कि इसके ऊपर वाले को जो बना था उसको आप आसानी से उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना सीखें, ठीक है। अब हम लोग ये सिंपल स्टेप में सीखने का प्रयास किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट पार्ट इन फंक्शनल ग्रुप का करने से पहले थोड़ा सा बेंजीन के बारे में भी सीखने वाले हैं कि आखिर बेंजीन होता क्या है और उसमें आए हुए यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।